नमस्कार, बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में आपका। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। महाकुंभ में वीकेंड पर एक बार फिर से भारी भीड़ जुटने की संभावना है। राज्य सरकार की ओर से भीड़ की संभावना को देखते हुए व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। एंट्री पॉइंट्स पर बड़े बड़े अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जा रही है। साथ ही संगम में जल प्रवाह की कमी न हो, इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है। वीकेंड से लेकर महाशिवरात्रि तक के लिए स्पेशल प्लान बनाया गया है। इसी को लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। श्रद्धा और भक्ति के महापर्व में शामिल होने के लिए अब भी करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज की ओर आने के लिए व्याकुल हैं। पिछले एक हफ्ते से हर रोज लगभग 1 करोड़ भक्त संगम में पवित्र स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में मेला प्रशासन और सरकार के लिए 26 फरवरी तक कई चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए विशेष प्लान तैयार किया गया है। वीकेंड से महाशिवरात्रि तक विशेष प्लान। मेला क्षेत्र रहेगा नो व्हीकल जोन। एंट्री पॉइंट्स पर सीनियर अधिकारियों की तैनाती। संगम पर जल प्रवाह के लिए विशेष निर्देश। साफ सफाई पर भी किया जा रहा खास फोकस। क्राउड कंट्रोल के लिए भी एक्शन प्लान तैयार। ये मेला क्षेत्र में एंट्री का ये है और यहाँ इसको पूरी तरीके से बंद किया गया है, लेकिन केवल इमरजेंसी के वक्त ही अब इसे खोला जाएगा। यानी कोई एम्बुलेंस वगैरह आता है तभी इस बैरिकेटिंग को खोला जाएगा। मैं एक दूसरी तस्वीर आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। यहाँ पर एक दूसरी तस्वीर जरा देखिए। यहाँ पर देखिए गाड़ियों की मूवमेंट बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर गाड़ियों की मूवमेंट नहीं है। यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर तस्वीरों में, और गाड़ियाँ जो हैं लगातार बाहर की एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं। DL7CR का नंबर है, दिल्ली की ये गाड़ी है। और गाड़ियों पर जो पासेस लगे होते हैं वो आते हैं। ये UP 70 यानी प्रयागराज की ही गाड़ी है और इस्तेमाल होती है। UP 32 ये लखनऊ की गाड़ी है। झारखंड की गाड़ी है, झारखंड 10CR। भीड़ की संभावना को देखते हुए मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और DGP प्रशांत कुमार प्रयागराज पहुंचे और तैयारियों को लेकर मीटिंग की और जरूरी निर्देश दिए। तैयारी की समीक्षा के लिए हम और DGP साहब आज आए हैं और सभी संबंधित अधिकारियों से बातचीत के साथ साथ मौके पर भी पॉन्टून ब्रिजेस, चक्कर प्लेट्स, नदी में जो जल की मात्रा है और जो जल की शुद्धता है, ये सब देखने के लिए हम लोग आज आए हुए हैं। मंशा ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्देश दिए हैं कि महाशिवरात्रि के दिन और उसके पहले जो वीकेंड आ रहा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आने की इसमें कोशिश करेंगे, तो उनको एक बेहतर अनुभव हो सके और उनका एक्सपीरियंस कुंभ में आने का अच्छा हो। उसके लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी जो भी व्यवस्थाएं करनी है वो सुनिश्चित किया जा रहा है। वीकेंड से लेकर महाशिवरात्रि के दिन पड़ने वाले विशेष स्नान को लेकर सबसे ज्यादा चुनौती पुलिस के सामने है। ट्रैफिक मैनेजमेंट से लेकर भीड़ नियंत्रण तक के लिए पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कंट्रोल रूम के जरिए AI तकनीक की मदद भी ली जा रही है। पुलिस के अनुभवी और वरिष्ठ अधिकारियों को प्रयागराज के सभी 7 एंट्री पॉइंट्स पर तैनात किया जा रहा है। अंतिम स्नान है जो महाशिवरात्रि के दिन संपन्न होगा और उसके पहले वीकेंड को देखते हुए विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं और उन व्यवस्थाओं को मौके पे परीक्षण करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं शासन के निर्देशों पर। और इस दौरान सेफ्टी, सिक्योरिटी तथा ट्रैफिक में किसी को कोई असुविधा न हो, साथ ही साथ सफाई, स्वच्छता और जल प्रवाह जो हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं उनको अनवरत मिलती रहे, इसके लिए आज विस्तृत चर्चा की गई है। और हम लोगों ने जितने भी मुख्य मार्ग हैं जो प्रयागराज की तरफ आ रहे हैं उसके लिए भी कुछ अपने रणनीति में परिवर्तन किया है। उसके लिए वरिष्ठ अधिकारी अलग अलग से प्रत्येक रूट के इंचार्ज के रूप में भेजे गए हैं। महाकुंभ पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा अब तक 58 करोड़ की संख्या को पार कर चुका है। 26 फरवरी को महाकुंभ का समापन होना है और उससे पहले शनिवार और रविवार को अंतिम वीकेंड है।
जाहिर है बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम स्नान करने पहुंचने वाले हैं। भारी भीड़ की संभावना के मद्देनजर पुलिस प्रशासन विशेष प्लान बनाकर इस पर अमल करने जा रहा है, जिससे श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो देखिए, लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है और क्राउड मैनेजमेंट को लेकर पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है। चलिए सीधा रुक करते हैं प्रयागराज महाकुंभ से। धारा सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, मिर्जापुर से सुमित गर्ग हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अयोध्या से निमिष गोस्वामी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले प्रयागराज की बात कर लेते हैं। महाकुंभ में हम देख रहे हैं कि धारा सिंह अभी भी श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और लोगों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। महाशिवरात्रि भी आ रही है, लेकिन उससे पहले क्राउड मैनेजमेंट को लेकर क्या प्लान बनाया गया है, जरा बताइएगा। लगता है धारा सिंह तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मिर्जापुर की बात कर लेते हैं। एंट्री पॉइंट्स पर कई जगह बताया जा रहा है सुमित की तमाम जो अधिकारी हैं उनकी ड्यूटी लगाई जाएगी और खास तौर पर क्राउड मैनेजमेंट के लिए एक प्लान बनाया गया है। वहां पर क्या तैयारी आप देख पा रहे हैं सुमित? बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपको दिखाएं, मां विंध्यवासिनी के दरबार में हम मौजूद हैं और ये सिद्ध पीठ है, शक्ति पीठ है। अब महाकुंभ से जो भक्त श्रद्धालु जो स्नान कर रहे हैं वो मां विंध्यवासिनी के दरबार में आ रहे हैं और ये आप जो लाइन देख रहे हैं, ऐसे 4 जगह पे अलग अलग स्थानों पे लाइन बनाई गई है। जय विंध्यवासिनी माता की। सुरक्षा को लेकर के सख्त कदम उठाए गए हैं, बीएसएफ की तैनाती की गई है। विंध्यवासिनी माता की जय, विंध्यवासिनी की आंकड़ा अब तक पार कर चुका है। जो प्रशासनिक आंकड़ा बताया जा रहा है वो 1.5 करोड़ आंकड़े पार है, लेकिन और जो अभी तक गाड़ियों की तरफ बात करें कि 65 लाख से ज्यादा गाड़ियां यहाँ से पार कर चुकी है और यही आंकड़ा अभी और कंटिन्यू बना हुआ है। और आप देख सकते हैं ये जो लोग हैं यहाँ पे, ये दूर दराज अलग अलग समय कई राज्यों से भक्त जो है वो मां विंध्यवासिनी के दरबार में पहुंचे हुए हैं और एक झलक पाने के लिए मां की एक झलक पाने के नाम है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? अच्छा, कब आएंगे यहाँ पर? कुंभ गए क्या? कैसा होता कुंभ? बहुत अच्छी व्यवस्था है, मोदी जी का बहुत अच्छी व्यवस्था है। खुश थे? बहुत खुश है, बहुत खुश है। उनको प्रधानमंत्री बने बिल्कुल। तो बीजेपी ठीक है सुमित, आप लगातार बातचीत करते रहिए श्रद्धालुओं से, उनके अनुभव को भी जानते रहिए, क्योंकि जितने भी श्रद्धालु महाकुंभ में आ रहे हैं वो मिर्जापुर की तरफ भी डाइवर्ट हो रहे हैं, साथ ही अयोध्या में भी राम मंदिर के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। अयोध्या से निमिष गोस्वामी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निमिष, जरा वहां पर भी भक्तों से बातचीत कीजिए, क्योंकि अब सीधा महाकुंभ से लोग अयोध्या की ओर भी जा रहे हैं, राम मंदिर के दर्शन करके ही घर वापस लौट रहे हैं। वहां पर क्राउड मैनेजमेंट किस तरह से किया जा रहा है? देखिए, आस्था का जनसैलाब लगातार महाकुंभ से दर्शन करके अयोध्या पहुंच रहा है। पिछले 1 महीने से अगर बात की जाए तो लगभग 2.25 करोड़ लोग अयोध्या पहुंचे। पहले सबसे मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। देखिए, हम राम जन्मभूमि के निकास द्वार पर है और ये निकास द्वार का जो दर्शन करके जो लोग हैं वो निकल रहे हैं और लगातार यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हैं। इसके साथ ही बहुत से ऐसे श्रद्धालु हैं जो यहाँ पहुंचे हैं। क्राउड कंट्रोल को लेकर के बाकायदा यहाँ पर अगर बात की अयोध्या में तो होल्डिंग एरिया बनाया गया है। इसके साथ ही शहर में बैरिकेडिंग किए गए हैं और मंदिर की गर्भगृह की क्षमता के रूप में श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया जा रहा है। पिछले 1 महीने से लगातार श्रद्धालुओं को सुव्यवस्थित दर्शन कराने के लिए प्रयास किया जा रहा है। कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं और बाकी की सच्चाई यही बताएंगे कि दर्शन की सुविधा कैसी है और अयोध्या में इंतजाम कैसे हैं। पहले सबसे कहाँ से हैं आप? महाराष्ट्र। कैसी अयोध्या की व्यवस्थाएं हैं? अच्छी है, बहुत अच्छी है। दर्शन हुआ आपने? लगा? हो गया। कैसा रहा? वो एकदम बढ़िया। कितने समय लगा? 2 घंटे लगे। 2 घंटे। कैसा रहा दिन आज? बहुत अच्छा। दर्शन किया अच्छे से? हाँ। क्या कहा? किससे? भगवान से। अगर भगवान से मिले तो कुछ मांगा होगा ना? पूरी दुनिया पहली बार देख रहे हैं, घर वाले से सिर्फ सुना था 1992 के बारे में। पहली बार आप आए हैं? हाँ, पहले। कैसा बना मंदिर? मंदिर बहुत भव्य बन रहा है। व्यवस्थाएं कैसी है? व्यवस्थाएं अभी तो अच्छी लगी वो।
कैसा रहा है? सर मैं उड़ीसा कलाहांडी से आ रहा हूँ, मथुरा गांव से। बहुत अच्छा लगा, मंदिर भी दर्शन किया। कैसी व्यवस्थाएं हैं? बहुत अच्छा व्यवस्था है, सामने लाला को दर्शन किया है। कैसा रहा? बहुत बढ़िया था सर, दर्शन के लिए बहुत भीड़ थी। पुलिस लोगों ने भी कोऑपरेट किया, हमें बहुत मदद की, हमारे को हर रास्ता बताया किधर से कहाँ जाने था, और इसी तरह से हमने मंदिर का दर्शन किया। मेरे साथ महाराष्ट्र के पूरे मेरे मित्र परिवार है और भी फैमिली आई है। सबसे अहम बता दूं कि प्रतिदिन यहाँ लगभग 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आ रहे हैं। उन श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा देने के लिए खुद मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देशित कर रखा है। सुबह 7 बजे से ही चाहे ठीक है निमिष, आप बातचीत करते रहिए। और श्रद्धालुओं का उत्साह ये बता रहा है और साथ ही उनका अनुभव ये बता रहा है कि उन्हें बिल्कुल भी दिक्कत यहाँ पर नहीं हो रही है। और कोई भी रास्ता पूछना हो, कुछ भी पूछना हो तो अधिकारियों की तरफ से भी, साथ ही तमाम कर्मचारी जो ड्यूटी पर के, उनकी तरफ से मदद की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। वीकेंड पर महाकुंभ में अब भारी भीड़ जुटने की संभावना है। इसका असर प्रयागराज ही नहीं बल्कि अयोध्या, काशी, चित्रकूट, विंध्याचल में भी दिखाई दे रहा है। हर जगह पर भीड़ अभी से जुटना शुरू हो गई है। ऐसे में इन सभी जगहों पर खास इंतजाम किए जा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज महाकुंभ से श्रद्धालुओं का जन सैलाब लगातार अयोध्या पहुंच रहा है। आलम यह है कि लता मंगेशकर चौक से लेकर राम मंदिर गेट तक श्रद्धालु जय श्री राम का उद्घोष कर रहे हैं। प्रभु श्री राम और पवन पुत्र हनुमान के दर्शन के लिए लोग लंबी कतार में लगे हुए हैं। हनुमानगढ़ी में लगभग 2 से 3 किलोमीटर लंबी लाइन लग रही है, तो वहीं राम मंदिर में 3 से 4 किलोमीटर लंबी कतार में लगकर श्रद्धालु दर्शन पूजन कर रहे हैं। भारी भीड़ को देखते हुए अयोध्या में भी सुरक्षा सख्त है। जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है। पुलिस के जवान जगह जगह पर तैनात हैं, जिससे श्रद्धालुओं को दर्शन पूजन के दौरान किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। प्रयागराज से लगभग 10 से 15 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन अयोध्या पहुंच रहे हैं। अब वीकेंड पर ये भीड़ और बढ़ने की संभावना है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी है। वो तो मन में रहता है, बताते थोड़े ना है। बहुत अच्छा रखा है, तो अभी और बनने में टाइम लगेगा। फिलहाल गुजरात से आया और मैं लंदन से हूँ। बहुत अच्छा लगा, इट वॉज रियली गुड एंड आई वुड से डिफिकल्ट था, क्राउड बहुत ज़्यादा है, बट दर्शन व्यवस्था बहुत अच्छी है योगी जी के राज्य में, और बहुत अच्छे से क्राउड, हमें बहुत वेट नहीं करना पड़ा, फटाफट सब हम लोग अंदर दर्शन कर पाए रामलला के। और मैं कहूँगा कि ऐसे ही सबके व्यवस्था से सबको दर्शन हुए। महाकुंभ में जहां एक तरफ श्रद्धालुओं की संख्या रोजाना बढ़ती जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ रेलवे की जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं। अब आखिरी प्रमुख स्नान 26 फरवरी को होना है। इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए पहुंचे एडीजी रेलवे ने कानपुर नगर पुलिस के साथ रेलवे स्टेशन के सभी प्लेटफॉर्मों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। रेलवे पुलिस सुरक्षा को लेकर अलर्ट पर नजर आएगी। देखिए, महाकुंभ मेला 2025 का आयोजन प्रयागराज में चल रहा है। आज 40वां दिन है, 6 दिन और शेष रह गया है और 6 अमृत स्नानों में से 5 अमृत स्नान का आयोजन बहुत सकुशल संपन्न हुआ है और आखिरी अमृत स्नान महाशिवरात्रि के पर्व पर 26 फरवरी को है। इसके लिए हमारा पूरा तैयारी है, पर्याप्त पुलिस बल है। इसी सिलसिले में कानपुर सेंट्रल स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था परखने के लिए मैं आपके सामने हूँ। मेरे साथ जीआरपी के अलावा आरपीएफ, रेलवेज और जनपदीय पुलिस प्रशासन और सभी लोग मौजूद हैं। हम सभी लोग मिल के ये जो 26 तारीख की जो स्नान है, इस दौरान यात्रियों की और स्नानार्थियों के आवागमन है, इसको सकुशल निपटाएंगे। संगम पर उमड़ रहा श्रद्धालुओं का सैलाब आसपास भी दर्शन के लिए जुट रहा है। खास तौर पर अयोध्या, काशी, चित्रकूट और विंध्याचल, दिल्ली की ओर लौटने वाले श्रद्धालु मथुरा भी पहुंच रहे हैं। जाहिर है वीकेंड पर यह भीड़ और बढ़ने की संभावना है, लिहाजा तैयारी पूरी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महाकुंभ मेले में कई तरह के आस्था के रंग देखने को मिले। इसी के बीच अर्जी वाले बाबा भी काफी चर्चा में रखे। यहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए अर्जी लगाई। ये रिपोर्ट देखिए।
संगम के रेती पर आयोजित महाकुंभ मेले में जहां अखाड़े और नागा सन्यासी लोगों के आकर्षण का केंद्र है, वहीं सेक्टर 20 स्थित अर्जी वाले हनुमान जी के शिविर में पूरे मेले के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती रही। अपनी मनोकामनाओं को लेकर अर्जी लगाने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचे। संगम की धरती पर आयोजित हो रहे महाकुंभ मेले में अर्जी वाले हनुमान की सबसे ज्यादा चर्चा रही। यहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने अर्जी लगाई। दरअसल ये अर्जी वाले हनुमान का मंदिर उज्जैन महाकाल के पास स्थित है और इसके पीठाधीश्वर हैं निरंजनी अखाड़े के वरिष्ठ महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंद पुरी जी महाराज। अर्जी वाले हनुमान उज्जैन के पीठाधीश्वर स्वामी प्रेमानंद पुरी जी महाराज के मुताबिक महाकुंभ मेले के दौरान 18 फरवरी तक करीब 5 लाख श्रद्धालुओं ने हनुमान जी को अर्जी लगाई है। तो प्रतिदिन यहाँ 20 से 25,000 30,000 यहाँ बहुत आधा किलोमीटर की लाइन अर्जी लगाने के लिए हर दिन कुंभ में लगती रही और मैं समझता हूँ कि 3.5-4 लाख 4.5 लाख भी हो सकती है, क्योंकि गिनती नहीं की है। इतनी अर्जियां इस कुंभ मेले में अर्जी वाले हनुमान को लोगों ने प्रेषित की हैं। सभी अर्जियों को यहां से उज्जैन हनुमान जी के मंदिर में भेज दिया गया है। उनके मुताबिक अर्जी वाले हनुमान का मंदिर उज्जैन महाकाल मंदिर के पास में स्थित है। ऐसी मान्यता है कि यहां पर सच्चे मन से 3 बार अर्जी लगाने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मैं समझता हूं कि अर्जी वाले हनुमान उज्जैन जो आकर अपनी 3 बार अर्जी लगाएगा, हनुमान जी उसकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। 3 बार का विधान ये है कि रस्सी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। अब एक बार आपने विनय की, दूसरी बार आप भावनात्मक जुड़े और तीसरी बात आप समर्पण से जुड़े, क्योंकि बिना समर्पण के कहीं कुछ नहीं है। तो आपकी समर्पण की भावना अगर है तो निश्चित हनुमान जी आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। लोगों का ऐसा मानना है कि जो श्रद्धालु पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से यहाँ पर अर्जी लगाते हैं, उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। यही वजह रही कि अर्जी वाले हनुमान जी के शिविर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। सभी लोगों को इस बात से कहना चाहता हूं कि आप निश्चिंत रहिए, हनुमान जी आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। परंतु यहाँ एक बात है कि जिस भावना से आपने अर्जी लगाई होगी, उसी भावना के अनुरूप आपकी कामना पूरी होगी। अर्जी वाले हनुमान जी का मंदिर उज्जैन में स्थित है। साल भर में 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु उज्जैन मंदिर में जाकर हनुमान जी को अर्जी लगाते हैं, लेकिन महाकुंभ के दौरान ही करीब 5 लाख लोगों ने अपनी अर्जियां लगाई हैं, जिसे उज्जैन भेजा गया है। ये सभी अर्जियां हनुमान जयंती के मौके पर हनुमान जी को भेंट की जाती हैं। आधुनिक दौर में न केवल चिट्ठी लिखकर श्रद्धालु अर्जी लगाते हैं, बल्कि ईमेल, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए भी श्रद्धालु अपनी अर्जी लगाते हैं। मैं समझता हूं कि हमारे पास 1 से 1.5 करोड़ अर्जियां पूरे पिछली हनुमान जयंती से लेके अब की हनुमान जयंती तक इकट्ठी हो गई। क्योंकि लोग बाग क्या है कि ईमेल से भी अर्जी लगाते हैं, फोन से भी अर्जी लगाते हैं, व्हाट्सएप से भी अर्जी लगाते हैं और लिखित में तो आके लगाते ही हैं। मतलब डिजिटल पूरी तरह से अर्जी लगाई जा रही है। देखिए, अब हनुमान जी तो पहले से ही डिजिटल हैं, पवन पुत्र हैं। हनुमान जी ही एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने समुद्र को एक छलांग में लागा। तो हनुमान जी तो शुरू से ही टेक्नोलॉजी के गुरु हैं, इसीलिए सब लोग हनुमान जी के लिए एक ही बात कहते हैं कि जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। अर्जी के मुताबिक हनुमान जयंती के दिन सभी अर्जियों का विधि विधान से हवन किया जाता है। इस बार हनुमान जयंती 12 अप्रैल को पड़ रही है, इसीलिए 12 अप्रैल के आसपास मंदिर की कमेटी के निर्णय के मुताबिक अर्जियों को हनुमान जी को समर्पित किया जाएगा। देखिए, हनुमान जयंती के दिन या हनुमान जयंती के दूसरे दिन या एक दिन पहले कोई एक विशेष आयोजन हम करते हैं और उसमें पूरी जितनी आज तक की अर्जियां हैं उनकी पुनः अर्जी लगा के और फिर उनका हनुमान जी के मंत्रों से, विशिष्ट मंत्रों से हवन कर दिया जाता है। क्योंकि यहाँ अर्जी कोई पढ़ता नहीं है। यहाँ अर्जी में सब लोग अपने नाम, पते, फोन नंबर लिखते हैं, फिर भी यहाँ अर्जियों को कोई पढ़ता नहीं है। जैसी आपकी अर्जी है वैसी की वैसी अर्जी एक थैली में पैक करके, एक कपड़े की थैली में पैक करके हनुमान जी को प्रेषित की जाती हैं। इस बार जो है 12 अप्रैल को हनुमान जयंती पड़ रही है, जबकि इन अर्जियों को डिस्पोज किया जाएगा, अर्जियां हनुमान जी को लगाई जाएंगी और उसी से हवन भी किया जाएगा। कैमरा पर्सन विपिन राय के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज।